अब पता चला है कि जो सैक्रिलीजियस जो रिमार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो कह लें कितने फ्रूटफुल नहीं होते, वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जो डिज़ाइन बनाया जाता है हैंड से, हाथ से आपका बनाया जाता है डिज़ाइन, डेकोरेटेड फैब्रिक, उसके ऊपर बोला जाता है। जब भी हम किसी को क्या कहते हैं, गुड बाय कहते हैं। गुड बाय के मीनिंग में होता है, इसको बोला जाता है फेयरवेल पार्टी करना, फेयरवेल स्पीच देना किसी के बना, बोल्ड, एक किस्म का बहादुर, किसी से ना डरने वाला। उल्टा क्या बनेगा, निगलेक्ट करना, इग्नोरेंस कर देना, अबैंडनमेंट कर देना। द क्रॉनिक कंडीशन हैड अ डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन द मोबिलिटी। बेसिकली इसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले को बोला जाता है, बहुत ज़्यादा हंगामा बोला जाता है, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, एक्यूजेटिक हो सकता है। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, वेग बनेगा, एकदम अनक्लियर, अनसीन बनेगा, ऑब्सक्योर बनेगा। क्योंकि सेंस वो है, इमेजरी सेंस वो है, इमेजरी जो हमारे नज़र आते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। अ सिंगर विद द बोडेशियस वॉइस लिव्स इन यूके। जो एक बहुत ज़्यादा बोल्ड उसकी वॉइस है, वो कहाँ पे रहता है जी, वो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी CSS प्लेटफॉर्म। एंड एज़ यू नो वेरी वेल कि हमने अपने 8 लेक्चर जो है प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकैबुलरी के वो कवर कर लिए हैं। आज हमारा 9th सीरीज़ चल रही है प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकैबुलरी की और एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी की। और आपको पता है कि ये C1 और C2 लेवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हर बार हम हर लेक्चर में हम जो है आपको बताते हैं कि जो है वोकैबुलरी क्यों ज़रूरी है। बेसिकली आपके वोकैबुलरी जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके कम्पिटिटिव, कमीशन आपका एग्ज़ाम ले रही है, उसके अंदर वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा रोल है। उसकी वजह यह है कि आपके सिनोनिम या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं मेन एग्ज़ाम के अंदर। आजकल एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद आपका जम्बलिंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अगर आपका देखें तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर अगर आपकी प्रेसी देखी जाए तो आपको प्रेसी रीड आउट नहीं कर सकते विदाउट वोकैबुलरी को इनहेंस किए, बूस्टअप किए। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है या कॉम्पोजिशन आप कैसे करते हैं अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो। उसके बाद अगर आपको ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है तो उसके लिए आपको एकेडमिक वोकैबुलरी चाहिए। तो इसीलिए जो है ना वोकैबुलरी को करना बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है। ठीक है, अर्जेंसी है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे लर्न किया जाए। देखिए हमारे पास जो मेथडोलॉजी है वो सेम डिक्शनरीज वाली है और ये एक्सपीरियंसड है। ऐसे नहीं कि उठा के आपके साथ शेयर कर देगी है, किसी का लॉस नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट्स ही करेंगे उल्टा। तो सबसे पहले अगर हम बड़ी बात सबसे बड़ी बात करते हैं वो ये है कि देखिए हम सबसे पहले हमें जो वर्ड की जो है वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, अगर डेफिनेशन आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो देन आपको वर्ड को कॉम्प्रीहेंड करना बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद आपका क्लोजेस्ट मीनिंग देखते हैं, फिर ऑपोजिट जो क्लोजेस्ट होता है वो देखते हैं। उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल समझते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो वर्ड है वो डिफरेंट टाइप से आप क्या करते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी डिक्शनरीज रिसर्च कर सकते हैं। आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, आपकी कॉलन डिक्शनरी है, लर्नर डिक्शनरी, आपका मैरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है, तो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विद यू। आप चलते हैं हमारे लेक्चर्स की तरफ और वर्ड सीखते हैं आज न्यू हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, वर्ड हमारे पास है सैक्रिलीजियस। वर्ड हमारे पास क्या है, सैक्रिलीजियस। वर्ड हमारे पास क्या है, सैक्रिलीजियस। और ये हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है शोइंग डिसरिस्पेक्ट एंड इररेवरेंस टूवर्ड्स समथिंग सैक्रेड। बेसिकली ये जितनी भी वर्शिप होते हैं उनके अगेंस्ट जब बोला जाता है उनको क्या किया जाता है, वर्शिप्स को क्या किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, इररेवरेंस किया जाता है, तो इसको बोला जाता है। बेसिकली किसी भी मज़हब के या रिलीजन के अगेंस्ट बोलना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, इसको कहा जाता है सैक्रिलीजियस। ठीक है, सबसे पहले इसका जो मीनिंग देते हैं वो कहते हैं ब्लास्फेमियस। ब्लास्फेमियस होता है किसी को ब्लेम करना, किसी को बदनाम करना, विलीफाई करना, किसी को बदनाम करना, प्रोफैन करना, किसी को क्या करना, बदनाम करना, उसको क्या करना, डिफेम करना। इररिवरेंट होता है उसको डिसरिस्पेक्ट करना, क्या करना, डिसरिस्पेक्ट करना। इम्पायस बिल्कुल उसको क्या करना है, डिसरिस्पेक्ट करने के मीनिंग में कहा जाता है डिसरिस्पेक्टफुल बोला जाता है। जब इसका ऑपोजिट क्या बनेगा फिर हमारे पास, रेवरेंट एकदम से रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टफुल होना, पायस होना, डिवोट होना, सैक्रेड होना, बहुत ज़्यादा पवित्र होना, साफ होना, पाक होना। तो ये इस मीनिंग में बेसिकली आ जाता है। सैक्रिलीजियस की एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहता है हिज सैक्रिलीजियस रिमार्क्स अबाउट द रिलीजियस आर्ट फैक्ट्स ऑफेंडेड।
अब पता चला है कि जो सैक्रिलीजियस जो रिमार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो कह लें कितने फ्रूटफुल नहीं होते, वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे रैप्चर। हमारे पास वर्ड है रैप्चर। वर्ड क्या हमारे पास? रैप्चर। रैप्चर बेसिकली नाउन को बोला जाता है, वो कहता है टू ब्रेक और बस्ट सडनली ऑफन विद डिस्ट्रक्टिव फोर्स। वो कहता है एकदम से अचानक से क्या करना, फट पड़ना, एकदम से क्या करना, तबाही हो जाना, एकदम से फट पड़ना, तबाही हो जाना, एकदम से पता ना चलना कि वो क्या हो गया एकदम से, है ना। तो इसका सिनोनिम शब्द क्या देखेंगे? सबसे ब्रेक हो जाना, टूट पड़ना, फट पड़ना, ठीक है। बस्ट हो जाना, एकदम से फट पड़ना। फ्रैक्चर हो जाना, स्प्लिट हो जाना, एकदम से टीयर हो जाना, फट जाना। रप्चर क्या होता है ना, एकदम से फट जाना, टूट जाना, पता ना चलना। लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा? ऑपोजिट, मेंड हो जाना, हील हो जाना, रिपेयर करना, कनेक्ट करना, यूनाइट करना। अब समझ आई? अब इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल क्या है। वो कहते हैं द कॉन्फ्लिक्ट काज्ड अ रप्चर इन रिलेशंस बिटवीन द फॉर्मर एलाइज, ठीक है। चलें जी, हम नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेपेस्ट्री। हमारे पास वर्ड है टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री ये आजकल एकेडमिक राइटिंग के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है टेपेस्ट्री। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं अ डेकोरेटिव फैब्रिक, अ कॉम्प्लेक्स वोवन नैरेटिव। वोवन का मतलब होता है बुनना, सुई से बुनना। वो कहता है कि फैब्रिक जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जो हैंडमेड जो डिज़ाइन बनाया जाता है, हाथ से नीडल से जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसको बोला जाता है टेपेस्ट्री। और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होता है? फैब्रिक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी होता है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है हाथ से बुनना, हाथ से बनाना, डिज़ाइन बनाना। वीविंग का मतलब भी होता है हाथ से बुनना, बनाना। नीडल वर्क होता है। नीडल वर्क वो होता है जो कपड़े फैब्रिक के ऊपर क्या किया जाता है? सुई से काम किया जाता है। वॉल हैंगिंग होना, दीवार के ऊपर लटकाना जो आर्ट होता है। एरस का मतलब भी क्या होता है? आपका जो डिज़ाइन बनाया जाता है हैंड से, हाथ से आपका बनाया जाता है डिज़ाइन, डेकोरेटेड फैब्रिक उसके ऊपर बोला जाता है, डेकोरेटेड फैब्रिक के ऊपर बनाया जाता है। टेपेस्ट्री क्या होता है? एग्जाम्पल द मेडिवल टेपेस्ट्री। अब बात कर रहा है मेडिवल टेपेस्ट्री की बात कर रहा है। डेपिक्टेड इंट्रिकेट द सीन्स फ्रॉम एंशियंट मेथडोलॉजी। आप समझ आ गए कि जो मेडिवल टेपेस्ट्री का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो किसका रोल रहा है एंशियंट मेथडोलॉजी के अंदर। बात करते हैं वैलेडिक्शन। बात करते हैं, हमारे वर्ड है हमारे पास वैलेडिक्शन। वर्ड क्या है हमारे पास? वैलेडिक्शन। वैलेडिक्शन हमारे किसको बोला जाता है? नाउन को बोला जाता है। वैलेडिक्शन किसको बोला जाता है? बेसिकली नाउन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नाउन को बोला जाता है। एन एक्ट ऑफ सेइंग फेयरवेल स्पेशली फॉर्मल स्पीच। जब भी हम किसी को क्या कहते हैं? गुड बाय कहते हैं। गुड बाय के मीनिंग में होता है, इसको बोला जाता है फेयरवेल पार्टी करना, फेयरवेल स्पीच देना किसी के बना। जब कोई रिटायरमेंट हो जाती है तो उसको फेयरवेल स्पीच दी जाती है। या आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखते हैं जब एक क्लास आपके आगे एंड पे आप जा रहे होते हैं, एंड फाइनल ईयर चल रहा होता है, उनको क्या करते हैं? फेयरवेल जो है हम पार्टी देते हैं, फिर बाद में उसकी फेयर स्पीच होती है, तो उसको है वैलेडिक्शन। वैलेडिक्शन सबसे पहले फेयरवेल को बोला जाता है, गुड बाय को बोला जाता है, पार्टनरिंग बोला जाता है, लिविंग, टॉकिंग, सेंड ऑफ करना, किसी को भेजना, उसके सेंस में कहा जाता है। इसके एंटोनिम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है? ग्रीटिंग। जब एक तो है फेयरवेल भेज रहे हैं, उल्टा क्या करेंगे हम? ग्रीटिंग करेंगे, वेलकम कहेंगे, रिसेप्शन करेंगे, और उसके बाद सैल्यूटेशन करेंगे, अराइवल जो है वो उसका होगा। वह कहता है द वैलेडिक्शंस हार्ट फेल्ट वैलेडिक्शन, द वैलेडिक्शंस हार्ट फेल वैलेडिक्शन एट द ग्रेजुएशन सेरेमनी मूव्ड मैनी इन द ऑडियंस। तो अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फेयरवेल वैलेडिक्शंस होती हैं उनको बोला जाता है। बहुत सारी वैलेडिक्शंस होती हैं, फेयरवेल स्पीचेस होती हैं आपकी। वर्ड हमारे पास है विनसम। वर्ड हमारे पास क्या है? विनसम। विनसम जो है वो एडजेक्टिव को बोला जाता है। विनसम किसको बोला जाता है? बेसिकली एडजेक्टिव को बोला जाता है। अट्रैक्टिव और अपीलिंग इन अपीयरेंस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आना। विनसम का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आना, एकदम दिल को छू लेने वाला बन जाना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना, ठीक है। एकदम गुड लुकिंग नज़र आना, क्या ना, एकदम गुड लुकिंग नज़र आना। तो इस सेंस में क्या? सबसे पहले चार्मिंग। चार्मिंग को समझे क्या होता है हमारे पास? गुड लुकिंग नजर आना, कैप्टिवेटिंग नजर आना, एंगेजिंग आना, डिलाइटफुल नजर आना, बहुत ज़्यादा खुश नजर, प्लीजिंग आना, कैप्टिवेटिंग आना, बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करना, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा?
रिपेलेंट आ जाना, रिपेलेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव नज़र आना, ठीक है, अच्छा ना लगना, अनअपीलिंग लगना, अनप्लेजेंट लगना, ऑफ पुटिंग लगना, ठीक है। अब विंसम को हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। हर विंसम स्माइल, वो कहता है इसकी चार्मिंग स्माइल क्या है, एंड जेन्युइन वार्मथ वॉन एवरी वन एट द डिप्लोमेटिक रिसेप्शन। अब पता चला कि विंसम क्या होता है, हमारे पास डिलाइटफुल होता है, चार्मिंग होना, अट्रैक्ट नज़र आना, उसको बोला जाता है, ठीक है। वर्ड हमारे पास वैलोरस, वर्ड हमारे पास क्या है जी, वैलोरस। वर्ड क्या है, वैलोरस। वैलोरस किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। शोइंग ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी स्पेशली इन बैटल और डेंजरस सिचुएशन। वो कहता है मुश्किल डेंजरस सिचुएशन में या बैटल फील्ड में क्या करता है, एकदम से बहादुरी दिखाना, एकदम से ब्रेवरी शो दिखाना, अपनी एकदम से अपनी ताकत दिखाना, अपना हौसला दिखाना, करेज दिखाना, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या बनेगा, ब्रेव। क्या बनेगा, ब्रेव, बहुत ज़्यादा बहादुर, कर्जियस, बहुत ज़्यादा हौसला, हीरोइक, एकदम हीरो वाली फीलिंग ना, गैलेंट, बहुत ज़्यादा जो है वो जोशीला, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोशीला, बहुत ज़्यादा बहादुर, बोल्ड, एक किस्म का बहादुर, किसी से ना डरने वाला। एंटोनिम क्या बनेगा इसका, कॉवर्डली, एकदम से डर जाना। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डर जाना, फेयरफुल हो जाना, फेंथ हार्टेड हो जाना, एकदम से हो जाना, क्रेवन हो जाना, एकदम से डाउन हो जाना, क्या हो जाना, डर जाना, फेयरफुल हो जाना, बुज़दिल बन जाना, ठीक है। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। वो कहता है वेलोरस सोल्जर वाज अवॉर्डेड द विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। अब ये विक्टोरिया क्रॉस क्या है, ये आपका अवार्ड है, ठीक है, और ये ब्रेवरी का होता है, ठीक है। बात करते हैं टुटलेज, बात क्या करते हैं हमारे टुटलेज। वर्ड क्या है हमारे पास, टुटलेज। टुटलेज किसको बोला जाता है, नाउन को बोला जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ आर अथॉरिटी ओवर इंस्ट्रक्शन आर गाइडेंस, ठीक है। बेसिकली टुटलेज का मतलब होता है किसी को राइट गाइडेंस करना, ठीक है, टीचिंग करना, उसको इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड बनेगा टीचिंग करना, ठीक है, पढ़ाना, उसको इंस्ट्रक्शंस देना, कोचिंग करना, मेंटोरशिप करना, गाइडेंस करना, उसको क्या राइट गाइडेंस करना, मेंटोरशिप करना, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, निगलेक्ट करना, इग्नोरेंस कर देना, अबेंडनमेंट कर देना, बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देना, फ्रीडम दे देना, बिल्कुल उसको डिसरिस्पेक्ट कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। वो कहता है अंडर द टुटलेज ऑफ द रिनाउंड प्रोफेसर, बहुत ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन देने वाला प्रोफेसर है उसके बारे में बात हो रही है। द प्रॉमिसिंग यंग फिजिस्ट डेवलप्ड ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज। ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज जो है वो क्या होगा, ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज क्या होगी, हमारे प्रॉमिसिंग किया गया है यंग फिजिस्ट के साथ वो डेवलप करेंगे, ठीक है। सैबोटेज, वर्ड हमारे पास है सैबोटेज। सैबोटेज वर्ड हमारे पास क्या है, सैबोटेज, ये नाउन को बोला जाता है। एन एक्ट ऑफ सैबोटेज क्या बता रहा है, एन एक्ट आर प्रोसेस ऑफ टेंडिंग टू हैम्पर, हर्ट और डिस्ट्रक्शन। होता क्या है कि किसी चीज़ को तबाह बर्बाद कर देना, रोक ना पाना। प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल टेंडिंग टू हैम्पर होना, हर्ट करना, उसको तबाह कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, वैंडलिज्म कर देना। क्या कर देना, वैंडलिज्म का मतलब तोड़ फोड़ कर देना, सबवर्जन कर देना, डिसरप्शन कर देना, डैमेज कर देना, ऑब्स्ट्रक्शन कर देना, एकदम रुकावट पैदा कर देना। बहुत ज़्यादा डैमेज जब करते हैं, रुकावट करते हैं, तो क्या रुकावट करते हैं डैमेज करने के लिए, ठीक है। उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, एकदम से सपोर्ट करना, ठीक, क्या करना, एकदम से सपोर्ट करना, हेल्प करना। एड का मतलब हेल्प करना, असिस्टेंस करना, हेल्प करना, रिपेयर करना। तो ये हमारा एक ही जो मीनिंग है किसके हैं, ये इसके उल्टे हैं। सैबोटेज का यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। द फैक्ट्री वर्कर्स वर अक्यूज्ड ऑफ द सैबोटेज। सैबोटेज या वैंडलिज्म, फैक्ट्री के वर्कर्स के ऊपर ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने क्या किया, तोड़ फोड़ की है, ठीक है, वैंडलिज्म। वर्ड हमारे पास है फेस्टून। फेस्टून को वर्ड देखते हैं हमारे पास। फेस्टून बेसिकली किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को। a carved and molded and painted ornament representing the decorative chain। होता क्या है कि आपकी जो माला होती है, गले में पहनने वाली जो माला होती है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होती है, उसके साथ फ्लावर्स लगे होते हैं, उसके बाद आपके मोतीज लगे होते हैं, बहुत सारी उसके ऊपर खूबसूरती डेकोरेटेड किया जाता है। एकदम से माला को क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब है डेकोरेट करना, डेकोरेटेड किया गया। एम्बेलिशमेंट होता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड किया गया है। उसके बाद ड्रैप का मतलब भी डेकोरेटेड। गार्लैंड जो आपका हार होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेटेड हार को बोला जाता है। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब क्या था, पट्टी होता है, बेयर होता है, एकदम जो है वो कुछ भी नहीं होता, अनकवर होती है माला जो बिल्कुल, उसके ऊपर जितने भी होता है मटेरियल वो उतार दिया जाता है, फ्लावर्स वगैरह, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। अब फेस्टून की एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है टाउन हॉल वाज फेस्टून्ड विद कलरफुल बंटिंग
एंड फेरी लाइट्स। वो कहते हैं जो टाउन होता है उसको जो बहुत ज़्यादा फेरी लाइट्स से जो है वो क्या किया है, डेकोरेट किया गया, ठीक है, मालाओं से। डेबिलिटेटिंग वर्ड हमारे पास क्या है, डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग हमारे पास वर्ड है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। मेकिंग समवन फिजिकली मेंटली वीक, किसी को फिजिकली या मेंटली क्या करना, कमज़ोर कर देना। वीक स्पेशली ओवर द लॉन्ग पीरियड, स्पेशली जब बहुत अरसे तक उसको क्या कर देना, वीक कर देना, कमज़ोर कर देना। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, वीकनिंग, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देना, एग्जॉस्टिंग कर देना, क्रिपलिंग कर देना, एकदम वो घसीटने पर मजबूर कर देना। इनफीबलिंग का मतलब था कमज़ोर कर देना, फीबल का मतलब क्या था, कमज़ोर, इनफीबलिंग का था कमज़ोर कर देना, ड्रेन कर देना। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट एंटोनिम इसका, स्ट्रेंथनिंग कर देना, मजबूत कर देना, इनविगोरेटिंग कर देना, एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत कर देना, एनर्जाइजिंग कर देना, पावरिंग कर देना। उसके बाद रिवाइटलाइजिंग कर देना, बहुत ज़्यादा दोबारा उसको क्या कर देना, एकदम ताकतवर भैया बना देना, स्ट्रेंथनिंग बना देना, मजबूत बना देना, स्ट्रॉन्ग बना देना। द क्रॉनिक कंडीशन हैड अ डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन द मोबिलिटी, जितनी भी वो कहता है वीकनिंग, जितनी भी वीकनिंग है हमारी, वो किसकी इफेक्ट कर रही है, मोबिलिटी के ऊपर कर रही है, ठीक है। बात करते हैं इम्प्यूट। वर्ड हमारे पास क्या है, इम्प्यूट। इम्प्यूट को बेसिकली वर्ब है, इम्प्यूट क्या है हमारे पास, वर्ब है। इसका मतलब क्या है, टू एट्रीब्यूट, एस्क्राइब समथिंग टिपिकली समथिंग बैड एंड टू सम, किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना, किसी को क्या करना, बहुत ज़्यादा क्या करना, ब्लेम लगा देना उसके ऊपर, एट्रीब्यूट कर देना, उसके साथ रिलेट कर देना कि ये तो जो है ये काम इसने किया, ये मिस्टेक किसने किया है, उस सेंस में। सबसे पहले क्या होता है, एट्रीब्यूट कर देना, किसी के साथ उसको जोड़ देना। एस्क्राइब का मतलब होता है किसी जोड़ देना, क्रेडिट का होता है, साइन का होता है, ब्लेम कर देना किसी काम के लिए। खास तौर पर ये बैड की बात की गई, किसकी की गई है, बैड की बात की गई। ऑटो उसका एंटोनिम क्या बनेगा, एब्सॉल्व कर देना, एक्सोनरेट हो जाना, एकदम से जो गिल्टी से बरी हो जाना, ब्लेम से बरी हो जाना, एक्यूट हो जाना, बरी हो जाना, क्लियर हो जाना, विंडिकेट हो जाना, ठीक है। ये वो होते हैं कि किसी गिल्टी से या मिस्टेक से क्या होता है, आज़ाद हो जाता है, रिलीज हो जाना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वो करता है, क्रिटिक्स इम्प्यूटेड द फिल्म्स फेलियर, उसे क्या किया, फिल्म फेलियर्स के एट्रीब्यूट कर दिया। क्या किया, डायरेक्टर्स इन एक्सपीरियंस, डायरेक्टर के इन एक्सपीरियंस की वजह से क्या हुआ, फिल्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इम्प्यूटेड कर दिया या उसको ब्लेम किया। वर्ड हमारे पास है रैम्बंक्शंस। रैम्बंक्शस वर्ड हमारे पास क्या है, रैम्बंक्शस। रैम्बंक्शस क्या होता है हमारे पास, रैम्बंक्शस जो होता है वो हमारे पास एडजेक्टिव को बोला जाता है। अनकंट्रोलेबली एक्सुबरेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी स्पेशली इन नॉइसी वे, बेसिकली इसको बोला जाता है बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले को बोला जाता है, बहुत ज़्यादा हंगामा बोला जाता है, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। रैम्बंक्शंस क्या होता है, जिसको कंट्रोल ना किया जा सकते, बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला, एकदम से हंगामा जो क्रिएट कर देना। तो सबसे पहले क्या रोडी होता है, रोडी होता है जो बदमाश टाइप होता है, गुंडा टाइप, वो कर देता है। बोस्ट्रियस होता है, एकदम शोर, अनरूली होता है, एकदम से शोर मचा देना, हल्ला गुला मचा देना, नॉइसी, वाइल्ड, एकदम जंगली बन जाना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या बनेगा उसका, काम हो जाना, बिल्कुल सुकून पुरसुकून हो जाना, काम डाउन हो जाना, शांत हो जाना, पीसफुल हो जाना, क्वाइट हो जाना, रेस्ट्रेंड हो जाना, सबड्यूड हो जाना, एकदम शांत हो जाना, काम डाउन हो जाना, ठीक है। रैम्बंक्शस की हम एग्जांपल देते हैं, वो कहता है द रैम्बंक्शस चिल्ड्रन टोर द थ्रू म्यूजियम, ठीक है, टोर द थ्रू म्यूजियम्स। वर्ड हमारे पास है वैक्सिलोलॉजी। वैक्सिलोलॉजी क्या है, वर्ड हमारे पास वैक्सिलोलॉजी बोला जाता है नाउन को। ये होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, सिंबलिज्म, यूसेज ऑफ फ्लैग्स। बेसिकली ये जो है फ्लैग्स की हिस्टोरिकल स्टडी को बोला जाता है। फ्लैग्स की क्या बोला जाता है, फ्लैग्स की हिस्टोरिकल स्टडी को बोला जाता है, जिसके उसके सिंबल्स बने होते हैं फ्लैग्स के ऊपर, उसकी स्टडी को बोला जाता है। सबसे पहले फ्लैग स्टडी किसको बोला जाता है, नाउन हमारा क्या होगा, सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सिनोनिम हमारे पास फ्लैग स्टडी बोला जाता है। बैनर रिसर्च जो हम करते हैं उसको बोला जाता है। वैक्सिलोग्राफिक जो होती है साइंस, उसको बोला जाता है। पेनेंट स्टडी होती है जो जिसके ऊपर सिंबलिज्म बने होते हैं, उसको बोला जाता है साइंस की स्टडी को। स्टैंडर्ड्स ऑफ एनालिसिस की बात की जाती है। उसके बाद एंटोनिम क्या बनेगा, एक्नोक्लेज्म। एक्नोक्लेज्म का मतलब होता है कि अगेंस्ट होना, फ्लैग जो सिंबलिज्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट होना, ठीक है। उसके बाद एनिकोनिज्म का मतलब होता है किसके अगेंस्ट होना, सिंबलिज्म के अगेंस्ट होना। जो फ्लैग्स के अंदर सिंबलिज्म यूज़ किए जाते हैं ये साइंस, उनके अगेंस्ट होना, फेवर में ना होना, ठीक है। अपैथी टूवर्ड्स
नेशनल सिंबलिज्म, नेशनल सिंबल्स की तरफ क्या होना, एकदम से अगेंस्ट होना उसके, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, वो हिज पैशन फॉर वैक्सोलॉजी लीड हिम टू कलेक्ट रेयर फ्लैग्स फ्रॉम द डिफंक्ट नेशंस। अच्छा, डिफंक्ट नेशंस, ठीक है। उसके बाद होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, वैक्सीलोलॉजी, उसके अंदर क्या होता है, फ्लैग्स की जो स्टडी करना है उसके अंदर पैशन है। बेसिकली उसने बहुत सारी नेशंस के जो फ्लैग हैं उनको क्या करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है या कलेक्ट करके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। प्रोजनी, वर्ड हमारे पास है प्रोजनी। वर्ड क्या है हमारे पास, प्रोजनी। प्रोजनी नाउन को बोला जाता है अ डिसेंडेंट ऑफ स्प्रिंग। बेसिकली किसी नस्ल में क्या लेना, जन्म लेना, अवतार लेना या बर्थ लेना। डिसेंडेंट्स कंसीडर्ड एज ए ग्रुप, जो पूरी नस्ल को या पूरी रेस को जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, पूरी रेस को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ स्प्रिंग होना, किसी से फूटना या पैदा होना, नस्ल से डिसेंडेंट्स होना, चिल्ड्रन होना, बच्चों को एयर्स बोला जाता है, लीनेज बोला जाता है, जो एक ख़ास नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद उल्टा क्या बन जाएगा, उनका इंसेस्टर्स बन जाना। क्या बनना, इंसेस्टर्स, फॉर बियर्स, जो उसके बाप दादाओं की बात, प्रीडिसेसर्स हो जाना। उसके बाद पेरेंट्स जो होते हैं, प्रोजनीटर्स हो जाना, जो हमारे बहुत ज़्यादा पुराने बाप दाओं की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अवतार लेना, किसी नए नस्ल में या रेस में क्या रहना, जन्म लेना या बर्थ लेना, पैदा हो जाना उधर। सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, हमारा प्रोजनी क्या होती है। वो कहता है द प्रोजनी ऑफ द रॉयल फैमिली। वो कहता है द प्रोजनी ऑफ द रॉयल फैमिली कंटिन्यूड द डायनेस्टी फॉर द सेंचुरी। जो प्रोजनी है, नस्लदार नस्ल जो है, उनके बच्चे आते गए और वो क्या करते गए, अपने रॉयल फैमिली के साथ जितनी भी किंगशिप है या डायनेस्टी को उन्होंने सेंचुरी तक वो रन करते रहे, ठीक है। वर्ड है हमारे पास कन्वाइवल। वर्ड हमारे पास क्या है जी, कन्वाइवल। कन्वाइवल किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। लाइकली टू सीक एंजॉय द कंपनी ऑफ द अदर्स, एकदम जो दूसरे लोगों के साथ क्या करता है, एंजॉय करता है, उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है उसका, बहुत ज़्यादा वो एंजॉय करता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनके साथ। सबसे पहले क्या बता, सोशलेबल। क्या होना, सोशलेबल होना, जाके लोगों के साथ मिलना जुलना, फेस्टिव होना, जवियल होना, एकदम मजाक करने वाला, मस्करा होना, ठीक है। उसके बाद जेनियल होना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना, लोगों के साथ मिलना जुलना, चेयरफुल होना, एकदम जो एंजॉय करने वाला होना। लेकिन उल्टा क्या बनेगा, अपोजिट, अनफ्रेंडली हो जाना, ग्लूमी हो जाना, सैड हो जाना, अनसोशेबल हो जाना, ठीक है। किस क्या उल्टा बना, अनसोशेबल और डोर हो जाना, मोरस हो जाना, एकदम जो है आइसोलेशन में चले जाना, बिल्कुल जो है वो दुनिया से अलग हो जाना, दोस्तों से अलग हो जाना, उसको बोलेगा कन्वाइवल। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहते हैं द कन्वाइवल एटमोसफियर एट द विलेज पब मेड द विजिटर्स फील इंस्टेंटली वेलकम्स। जो सोशलेबल है, वहाँ पे जब गांव में या शहर में किसी लोगों के पास जाते हैं तो उनके पास अपना एक प्लेस बनी होती है, लोग जाते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो इस चीज़ को बोला है सोशलेबल, ठीक है। बी म्यूज, वर्ड हमारे पास क्या है, बी म्यूज। वर्ड हमारे पास क्या है, बी म्यूज। वर्ड हमारे पास क्या है, बी म्यूज। बी म्यूज किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव को बोलते हैं। टू थ्रो इनटू द स्टेट ऑफ मेंटल अनसर्टेनिटी, होता है क्या कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि वहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या किया जाए। तो सबसे सिनोनिम पहले बीमूज क्या बंद क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, पजल हो जाना, बेविल्डर हो जाना, बैफल हो जाना, एकदम से कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। एंटोनिम अपोजिट क्या बनेगा, क्लैरिफाई हो जाना, इनलाइटन हो जाना, एक्सप्लेन कर देना, एलुसिडेट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना चीज़ों को, ठीक है। बी म्यूज क्या होता है हमारे पास, बिल्कुल कंफ्यूज एंड परप्लेक्स वाली हालत होना। द क्रिप्टिक इंस्ट्रक्शंस बी म्यूज द न्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है, कंफ्यूज कर दिया न्यू एम्प्लॉयज़ को। एक्सपंज क्या होता है, एक्सपंज हम देखते हैं, एक्सपंज बोला जाता है, वर्ब को बोला जाता है टू अरेज या रिमूव कंप्लीटली, किसी को एकदम से कंप्लीटली क्या करना, रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। जो कि क्या होती है, अनवारंटेड या अनप्लेजेंट चीज़ों को क्या कर देना, एकदम अरेज कर देना, डिलीट कर देना। ऑब्लिटरेट का मतलब भी होता है डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, एनुअल कर देना, उसको क्या करना, ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, ऐड कर देना, उसके अंदर क्या करना, ऐड कर देना, इंसल्ट कर देना, उसके अंदर जमा कर देना, इंक्लूड कर देना, रिकेंड कर देना, प्रिजर्व कर देना दोबारा उसके अंदर,
ठीक है। एक्सपंज की एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या, आफ्टर सर्विंग हिज कम्युनिटी सर्विसेज, वो कहता है आफ्टर सर्विंग हिज कम्युनिटी सर्विसेज द जज ऑर्डर्ड द कोर्ट टू एक्सपंज द माइनर ऑफेंस, क्या कर कि माइनर एक्सपेंस को क्या करे, उसको अरेज कर दे, उसको रिमूव कर दे। एक्सकल्पेट किसको कहा जाता है, वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट क्या होता है, टू क्लियर फ्रॉम अलीग्ड फॉल्ट एंड गिल्ट, प्रूव इनोसेंट एंड ब्लेमलेस। होता क्या है कि किसी को किसी की गलती, मिस्टेक या गिल्टी से क्या कर देना, उसको रिलीज कर देना, उसको क्या करना, आज़ाद कर देना, उसको बेसिकली क्या होता है, एब्सॉल्व कर देना। एक्यूट मतलब होता है बरी कर देना, उसको छोड़ देना, विंडिकेट कर देना। पार्डन का मतलब माफ़ कर देना उसको। एक्सोनरेट का मतलब होता है उसको माफ़ कर देना, उसको फॉरगिव, पार्डन कर देना, उसको छोड़ देना, उसकी गलती या मिस्टेक की वजह से उसको एक्यूज़ कर देना एकदम दोबारा। ऑपोजिट क्या बनेगा इसका, फिर यहाँ पे तो आज़ाद कर देना, उसको छोड़ देना, लेकिन उल्टा क्या बनेगा, एक्यूज़ कर देना, ब्लेम कर देना, कन्विक्ट कर देना, इनक्रिमिनेट कर देना, कंडेम कर देना एकदम से, ठीक है, दोबारा। एक्सकल्पेट की एग्जांपल देता है, द न्यू डीएनए एविडेंसेस हेल्प टू एक्सकल्पेट द डिफेंडेंट। चलें जी, वर्ड हमारे पास है मैरिक्यूरियल। मैरिक्यूरियल वर्ड है हमारे पास, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल बोला जाता है एडजेक्टिव को सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड एंड माइंड। एकदम से किसी का मूड चेंज हो जाना, बिहेवियर चेंज हो जाना, वेरिएशन आ जाना उसके बिहेवियर में, इसको बोला जाता है। सबसे पहले था वॉल्टाइल, एकदम से चेंज हो जाना, ठीक है। उसके बाद है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है एकदम से चेंज ऑफ माइंड, क्या होता है, चेंज ऑफ माइंड, जहन चेंज हो जाना। फिकल का मतलब भी होता है एकदम मूड है या बिहेवियर है वो क्या होता है आपका चेंज हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, इम्पल्सिव हो जाता है, एकदम से चेंज हो। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या बन जाए, स्टेबल हो जाएगा, एक जगह पे स्टेबल हो जाता है, स्टडी हो जाता है, रुक जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, प्रिडिक्टेबल हो जाता है, काम हो जाता है, बिल्कुल शांत होता है, एक जगह पे रुक जाता है, ठीक है। वो कहता है कि हर मैरिक्यूरियल टेम्परामेंट मेड हर डिफिकल्ट टू वर्क। उसका जो मैरिक्यूरल है, उसका जो बदलता बिहेवियर है वो क्या करता है, उसके काम के लिए जो वो मुश्किल बना देता है, ठीक है। बात करते हैं बम्शियस। बम्शियस की बात करते हैं, हमारे पास वर्ड है बम्शियस। बम्शियस क्या हमारे पास एडजेक्टिव को बोला जाता है सेल्फ असर्टिव, प्राउड टू एन इरिटेटिंग एंड डिग्री। सबसे पहले क्या होता है, हद से ज़्यादा खुद की क्या करना, तारीफ़ करना, अपने आप को तीसमार खान समझना, इस सेंस में बोला गया है। सीने से में बोला जाता है एरोगेंट होता है, क्या बोला जाता है, एरोगेंट बन जाना, कंसीटेड बन जाना, पुशी बन जाना, ओवर बेरिंग बन जाना, प्रिजम्पचुअस बन जाना, एकदम से अपने आप को क्या करना, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, अपने आप को क्या करना, बहुत ज़्यादा एरोगेंट बना लेना, बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाना। तो उल्टा अपोजिट क्या बनता है, हम्बल बन जाना, हम्बल हो जाना, मोडेस्ट हो जाना, मीक हो जाना, अनअज्यूमिंग हो जाना, रिजर्व्ड हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना, काम डाउन हो जाना, डाउन टू अर्थ हो जाना, क्या होना, डाउन टू अर्थ हो जाना, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं बम्शियस की। वो कहता है हिज बम्शियस एटीट्यूड, वो कहता है इसका एरोगेंट एटीट्यूड ने क्या किया, एलिनेटेड टू पोटेंशियल क्लाइंट्स, जितने भी पोटेंशियल थी क्लाइंट्स की वो क्या किया, ख़त्म कर दी, एंड कर दी। वर्ड हमारे पास है बेस्टन। वर्ड हमारे पास क्या है, बेस्टन। बेस्टन को हम देखते हैं, ये क्या हमारा बेस्टन बोला जाता है, नाउन को बोला जाता है अ स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड डिफेंडर और प्रिंसिपल। होता क्या है कि एक डिफेंड करने के लिए आप बहुत बड़ी वॉल बना देते हैं, जो आपका जो कह लें कि ओपोनेंट है वो आपके ऊपर अटैक ना कर सके। तो जैसे चाइना के अंदर हम वॉल बनाई हुई है बहुत ज़्यादा डिफेंड करने के लिए, तो बेसिकली उसको बोला जाता है। तो बुलवार्क होता है बहुत ज़्यादा बड़ी दीवार बना लेना डिफेंड के लिए। रैम्पर्ट का भी होता है फॉर्ट्रेस होता है, एकदम किला बना लेना, बड़ा दीवार, बड़ी बड़ी दीवारें बनाना, फोर्टिफिकेशंस बनाना, स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना, एकदम से मजबूत क्या है वो अपना किला बनाना, एकदम से मजबूत दीवार बना लेना या बॉर्डर बना लेना, ताकि दूसरे जो अपोनेंट है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। तो जब से पहले इसको मजबूत बना लेना, स्ट्रॉन्ग बना लेना, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, इंटरनल वीकनेस हो जाना, मिसैक्रे हो जाना, एकदम से डेफिशिएंसी हो जाना, हर्ट हो जाना, हार्म हो जाना, ठीक है। अब बेस्टन की एग्जांपल देखते हैं। यूरोप इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्टन ऑफ द ह्यूमनिज्म। अब पता चल गया एकदम से बहुत ज़्यादा क्या है, ह्यूमनिज्म का बेस्टन है, बहुत ज़्यादा बड़ी दीवार है, ठीक है। वर्ड हमारे पास है डिस्पेप्टिक। वर्ड हमारे पास क्या है, डिस्पेप्टिक। डिस्पेप्टिक किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है हैविंग, शोइंग अ हैप्चुअली बैड टेम्पर। होता क्या है कि अपना बहुत ज़्यादा र्यूड बिहेवियर दिखाना, बहुत ज़्यादा भड़कीला हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, एकदम बैड टेम्पर हो जाना, ठीक है।
उसके बाद सबसे पहला इंडिको क्या बिलियस, बिलियस का मतलब होता है एकदम इरिटेट वाला जो है मूड हो जाना, बिहेवियर रूड बिहेवियर हो जाना, भड़कीला हो जाना, गुस्से में आ जाना, स्प्लेंटक भी इरिटेटेबल हो जाना, पीवश हो जाना, एकदम चिड़चिड़ापन हो जाना, एकदम क्या होना चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्से में आ जाना उसके किसी के साथ भी, उसके बाद रूड बिहेवियर करना। उल्टा क्या बनेगा जेनियल, एकदम से जेनियल हो जाना, प्लेजेंट हो जाना, एमिबल हो जाना, फ्रेंडली हो जाना, मिलन जुलना, ग्रेशियस हो जाना, स्वीट हो जाना, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाना, कम डाउन हो जाना, ठीक है, शांत हो जाना, ठीक है। डिस्पेप्टेक की देखो एग्जाम्पल, वो कहता है हिज डिस्पेप्टेक रेंट्स मेड हिम अनपॉपुलर एट डिनर पार्टीज, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या है एफ्यूसिव, वर्ड हमारे पास क्या है एफ्यूसिव, वर्ड हमारे पास क्या है एफ्यूसिव। एफ्यूसिव किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स विद अनरिस्ट्रेन्ड एंथुसियाज्म। ऐसी फीलिंग जो होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर क्या लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप फीलिंग्स आ जाना, एकदम से अपनी फीलिंग्स को जो है वो अनस्टैंड एंथुसियाज्म के साथ क्या करना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, एकदम से बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को जो है एग्जेजरेट करना चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले इमोशनल हो जाना, टॉकटिव हो जाना, गैरुलस हो जाना, वर्बियस एक्सपेंसिव, एकदम जो ऐसी फीलिंग्स जो है ना वर्बियोसिटी कर देना, एक जो है ना एग्जेजरेट कर देना चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करना। उसका उल्टा क्या बन जाता है, रेटिसेंट हो जाना, एकदम डल हो जाना, काम डाउन हो जाना, शांत हो जाना, कंस्ट्रेट हो जाना, क्वाइट हो जाना, अनइमोशनल हो जाना, ठीक है, बिल्कुल जो वो शांत हो जाना। उसका एग्जाम्पल क्या है, दे ऑफर्ड एफ्यूसिव थैंक्स फॉर आवर हेल्प, उन्होंने इमोशनल टाइप जो है ना उन्होंने थैंक्स किया हमारा क्या क्या जो उन्होंने हेल्प की थी, ठीक है। बात करते हैं सिंश्योर, सिंश्योर की बात करते हैं, इसको सेंश्योर भी करते हैं, सेंश्योर। सेंश्योर की बात करें तो इसको किसको बोला जाता है, नाउन को बोला जाता है, वन दैट सर्व्स टू डायरेक्ट और गाइड। सेंश्योर का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा कह लें कि सेंटर बन जाना, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाना, क्या बनना, सेंटर ऑफ अटेंशन बना, सब लोग उसी को जो है वो देख रहे होते हैं, एकदम अटेंशन ग्रैस्प करने वाला बन जाना, कैप्चरिंग करने वाला बन जाना, फोकस बन जाना, तमाम लोग जो है उसी एक को जो है वो क्या करते हैं, तमाम लोगों की क्या था, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाना, क्या बन जाना, सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन क्या बन जाना, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाना, ठीक है, सब लोग उसी को, डायरेक्शन बन जाना, सब लोग उसी को देख रहे होते हैं, कंपास बनना, फोकस बन जाना सबके लिए, पर्पस बन जाना, इंटेंशन बना सबके लिए। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट, जब सेंटर में है तो फिर क्या करेगा, जब सेंटर में है तो क्या बनेगा, उल्टा आउटसाइड हो जाना, सरफेस हो जाना, एज पे चले जाना, ऑफ शूट हो जाना, इननेक्स हो जाना, एकदम साइड पे हो जाना, बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद सेंश्योर के एग्जाम्पल देते हैं, बोलता है हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मेड हिम द सेंश्योर ऑफ द टीम, एकदम फोकस बन जाना, टीम के अंदर सेंटर ऑफ इंटेंशन बन जाना, ठीक है। गस्टेटरी क्या वर्ड हमारे पास है, गस्टेटरी, वर्ड हमारे पास क्या है, गस्टेटरी, गस्टेटरी भी बोला जाता है इसको, चलो गस्टेटरी क्या जाता है, गस्टेटरी वर्ड है हमारे पास रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ टेस्ट, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू सेंस, सेंस जिसमें होती है आपका टेस्ट। सबसे पहले अगर बात करें ऑरल सेंस आ जाती है, ऑडिबल सेंस है, एक्यूजेटिक सेंस है, ऑडिटरी सेंस है, सेंसेशन है हमारी, ये बेसिकली गस्टेटरी क्या होता है, किसके साथ रिलेट किया जाता है, बेसिकली सेंस के साथ, जो आपकी टेस्ट भी हो सकता है, आपका ऑरल हो सकता है, आपका ऑडिटरी हो सकता है, आपका एक्यूजेटिक हो सकता है। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, वेग बनेगा, एकदम अनक्लियर, अनसीन बनेगा, ऑब्सक्योर बनेगा, क्योंकि सेंस वो है, इमेजरी सेंस वो है, इमेजरी जो हमारे नज़र आते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका साउंड है उसको सुन सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, ऑब्सक्योर, बिल्कुल इनविजिबल हो जाना, नज़र ना आना, क्वाइट हो जाना, एकदम नज़र ना होना, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमली एक्सट्रीम गस्टेटरी इंटेलिजेंस इज ऑल्सो पॉपुलर एट द पार्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेस्ट हो। वर्ड हमारे पास है फास्टिडियस, वर्ड हमारे पास क्या है, फास्टिडियस, किसको बोला, ये फास्टिडियस किसको बोला, ये एडजेक्टिव है हमारे पास, एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली केयर फॉर अ डिटेल, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ उसको देखना, उसके बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्या करना, केयरफुल रहना। तो सबसे बड़ा होता है मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्स लेना, डिटेल्स मांगना। फ्यूजी और पिकी,
और चूजी। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को पर भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगना, ठीक है, डिटेल्स मांगना। एग्जैक्टिंग, एकदम जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना। उसके बाद ऑपोजिट क्या बनना इसका, केयरलेस हो जाना, केयर फ्री हो जाना, कोई फिक्र नहीं है, इनडिफरेंट हो जाना, केयरलेस हो जाना, लीनियंट हो जाना, फेसाइल हो जाना, एकदम कोई वो जो है केयरलेस हो जाना, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, बस केयरलेस, अपनी मस्ती में मगन। उसके बाद हम करते हैं ही इज़ फास्टिडियस अबाउट द कीपिंग द हाउस क्लीन। वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेटिकुलस है, क्या है, फास्टिडियस है अपने घर को क्लीन करने में, ठीक है। वर्ड हमारे पास है बोडेशियस। बोडेशियस क्या हमारे पास वर्ड क्या है, बोडेशियस। बोडेशियस किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। रिमार्केबल, बोल्ड एंड अट्रैक्टिव एंड स्लैग्स। होता क्या कि बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आना, बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करना, अट्रैक्शन वाला जो है ना वो हो जाना, ठीक है। बोडेशियस क्या होता है, रिमार्केबल, बोल्ड एंड अट्रैक्टिव एंड स्लैंग। एकदम से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आना, बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आना, जो सबका जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाना। ब्रेजन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोल्ड बना। इंसोलेंट होता है बहुत ज़्यादा गुस्ताख टाइप बोला जाता है, बन जाना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो ओपन माइंडेड जो होते हैं। ऑडाशियस बन जाना, बोल्ड बन जाना, ब्रेसी बन जाना, ठीक है। इसका उल्टा क्या बनता है, ऑपोजिट हमारा आवफुल बन जाना, ऑर्डिनरी, बिल्कुल इन्फीरियर बन जाना, डाउन टू अर्थ हो जाना, ड्रीडफुल हो जाना, एकदम ट्रिवियल हो जाना, एकदम ट्रिवियल का मतलब ऑर्डिनरी बन जाना, कॉमन बन जाना, ठीक है। अ सिंगर विद द बोडेशियस वॉइस लिव्स इन यूके। जो एक बहुत ज़्यादा बोल्ड उसकी वॉइस है वो कहाँ पे रहता है जी, वो यूके में रहता है। वर्ड हमारे पास है ट्रिवेल। वर्ड हमारे पास क्या है, ट्रिवेल। ट्रिवेल, ट्रिवेल किसको बोला जाता है, नाउन को बोला जाता है ट्रिवेल। वर्क स्पेशली ऑफ द पेनफुल और लेबोरियस नेचर। बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा पेन लेना, पेन लेने को बोला जाता है, बहुत ज़्यादा पेन ले लेना, बहुत ज़्यादा जो लेबोरियस हो जाना नेचर उसकी, उसको बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाना, एकदम दबाव में, बहुत ज़्यादा पेन लेना, एंग्विश हो जाना, मिजरी हो जाना, एगोनी हो जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हल करने के लिए, पेन करने के लिए, वर्क एकदम काम करने से पहले बहुत ज़्यादा पेनफुल होना, भी काम करना है, बहुत ज़्यादा काम है, इसको कैसे हैंडल करना है। एंटोनिम क्या बनेगा, वो सोलैस बन जाता है, कम्फर्ट बन जाता है, रिलीफ हो जाता है, ईज़ होता है, सुकून होता है, शांत हो जाना, पीस हो जाना, बिल्कुल सुकून मिल जाना। उसके बाद है वो कहते हैं दे फाइनली सक्सीडेड आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ ट्रेवल। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत सारे मंथ उसने क्या पेन लेने के बाद, मेहनत करने के बाद वो क्या हुए, फाइनली सक्सीड हो गए। डेसिमेट, वर्ड हमारे पास है डेसिमेट। डेसिमेट किसको बोला जाता है, अभी देख लेते हैं। डेसिमेट बोला जाता है वर्ब। ये क्या हमारे पास बेसिकली वर्ब को बोला जाता है टू कॉज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन और हार्म टू। ये बहुत बड़ी तबाही की वजह बनना, टू कॉज अ बिग डिस्ट्रक्शन, क्या बनना, टू काज अ बिग डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही की जो है वो वजह बनना। सबसे पहले वाइप आउट करना, वहाँ पे अरेडिकेट हो जाना, ख़त्म हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, एक्सट्रीमेट हो जाना, निकाल कर बाहर फेंक देना, तबाह कर देना। दोबारा ऑपोजिट क्या बनना, कंस्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना एंड ब्रीड करना, दोबारा बनाना। क्योंकि डेसिमेट वर्ड क्या हमारे पास, तबाह हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, ऑपोजिट बनेगा फिर क्रिएट करना। वो कहता है बजट कट्स हैव डेजिमेटेड पब्लिक सर्विसेज इन स्मॉल टाउन्स, ठीक है। जितने भी बजट हुआ उसने क्या किया, स्मॉल टाउन्स के अंदर उसको रेडिकेट कर दिया। चलें जी, ये थे हमारे वर्ड्स, हमने 330 वर्ड्स डिस्कस किया है। और कितने वर्ड हमने बेसिकली डिस्कस किया है, 330 वर्ड जो हमने डिस्कस किए हैं जी। यहाँ पे हमारे बहुत कह लें कि यूनिक वर्ड्स हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखे होंगे और आपके लिए न्यू भी होंगे। तो इस तरह अपनी वोकैबुलरी को जो वो इन्हेंस करते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।